जी, जी, जनमोर्चा की आप फिलहाल संपादक हैं। लेकिन इनका लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में। इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली है, खास करके अयोध्या के संदर्भ में, और आज की तारीख में अयोध्या दुनिया के पैमाने पर और देश के पैमाने पर तो केंद्र बिंदु बनाए हुए है। और एक लंबे समय से आप अयोध्या में रही हैं, अयोध्या की रग-रग से आप परिचित हैं, उनके कण-कण से आप परिचित हैं। तो ऐसे में आज इनसे बेहतर और कोई शख्सियत हो नहीं सकती थी हमारे बहुजन संवाद के लिए, जिसका परिचय कराया जाए अपने इस कार्यक्रम। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुमन गुप्ता जी, शुक्रिया, हमारे कार्यक्रम शुक्रिया। में। हम शुरुआत में ही अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने साथियों के साथ लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, जूझते रहते हैं, आंदोलन में रहते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती है कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसे क्या रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद लगभग यही है कि हम अपने साथियों के अंदर भी झांक करके देखें, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखें, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को भी देखें। राजनीतिक और आंदोलनात्मक रूप से तो हम उनसे परिचय रहते ही हैं। ऐसी हालत में हम यही सब शुरू करना चाहेंगे सुमन जी, आप का प्रारंभिक जीवन, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताएँ, सुमन जी। जी, वैसे तो मेरे माता-पिता जी बताते थे कि मेरा जन्म गोंडा के एक अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ था। लेकिन ना तो मेरे पिताजी ने कभी डायरी में कोई तारीख, डेट ऑफ बर्थ लिखी रही होगी, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता था कि कौन-सा जन्मदिन मेरा होगा, इसलिए मुझे भी वास्तविक मेरा जन्मदिन नहीं पता है। और जितना मुझे बताया गया था और जो मास्टर साहब ने स्कूल जाते समय जो तारीख लिख दी और वही मेरा जन्मदिन हो गया। अमूमन अमूमन ये होता है सुमन जी कि हम लोग यहाँ जी, कहावत है कि जी। एक महिला थी, उसको बच्चा होने वाला था, तो उसने सबसे मोहल्ले भर से सबको कहा कि बहनी हमें जी। तो जगा दिया, जब मैं लड़का हो थोड़ी तो हमें जगा दिया है। तो सबों ने कहा कि अरे तुम खुद सबको जगाओगी, तुमको जगाने की क्या जरूरत है। तो आपने अच्छा कहा कि आपके आपके माँ को भी नहीं मालूम कि आप कब पैदा हुई है। बहुत 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 धन्यवाद। तो इस तरीके से जब तो अपने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से आप करते जी, थे। फिर हुआ कि मेरी माँ जो है जन्मदिन मनाती थी, मेरे 2 भाई हैं, तो एक मेरे बड़े भाई साहब थे, उनका कैंसर से निधन हो गया और मेरा एक छोटा भाई है, तो उनका जन्मदिन मनाती थी तो कोई ऐसा जन्मदिन नहीं मनता था। मनता था ये कि उस दिन मेरी माँ जो है कोई एक वो मालपुआ बना लेती थी और पूड़ी सब्जी बना लेती थी। लेकिन मैं कहती थी कि ये बताइए कि आप तो इन लोग का जन्मदिन मनाती हैं, हमारा जन्मदिन नहीं मनाती हैं। तो कहीं बहनी बताए दो जय कहती थी, "अरे बताए दो बहनी जोने दिन तोहार जन्मदिन हो ओही दिन मनाए लीन करे।" तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही पिछड़ी पृष्ठभूमि से आई मैं और ऐसी पृष्ठभूमि में जहाँ मतलब लड़कियों की शिक्षा को लेकर के मतलब कोई ऐसा नहीं था कि लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए। बस इतना पढ़ लें कि चिट्ठी पढ़ लें और शादी ब्याह हो जाए उसके बाद। तो चिट्ठी पढ़ने तक की वो शिक्षा होने की बात थी। लेकिन तो चूँकि फिर ये जी। मेरे बाबा चूँकि काफ़ी आइडियल थे, चूँकि वो फ्रीडम फाइटर थे, वो महिलाओं की शिक्षा के लिए मतलब वो चाहते थे कि लड़कियाँ पढ़ें और इसीलिए उन्होंने अपने समय में उस दौर में वो उन्होंने मुट्ठी फंड से स्कूल खोला था, मेरे जो बाबा थे। तो मुट्ठी फंड से स्कूल खोला था और वो सभी घरों में हंडिया रख के आते थे और उसमें जो लोग कहते थे माता राम जब आप वो भोजन बनाने चलिए तो इसमें एक मुट्ठी डाल दीजिएगा। तो उस मुट्ठी से जो आता था इकट्ठा होकर के हंडिया उससे 2 रुपए मास्टर की फीस होती थी तो उसको इस तरीके से वो स्कूल चलाना उन्होंने शुरू किया था, जब देश गुलामी के दौर से गुज़र रहा था। तो इस तरीके से पृष्ठभूमि से मैं आई। मेरे पिताजी सेल्स टैक्स ऑफिसर सरकारी सेवा में थे। लेकिन उनको भी इस बात का कभी-कभी अफ़सोस होता था कि मैं बेवजह जो है इस सेवा में आ गया
बेहतर होता मैं अपने पिताजी की ही तरह किसी सामाजिक सरोकार या इस तरीके से। तो मेरे बाबा थे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वैद्य भी थे। जी। तो उनको भी लगता था कि अरे कम से कम वही उन्हीं के साथ रह के कुछ तो ज्ञान ले लिया होता, लेकिन उनको भी कभी-कभी अफ़सोस होता था। और यही कारण है कि जब भी पढ़ाई का समय आता था, मतलब जैसे कि कक्षा 8 तक तो कोई ज़्यादा बाधा नहीं हुई, क्योंकि उतना तो मान ही लिया जाता था कि लड़कियाँ पढ़ेंगी। लेकिन उसके बाद जब हाई स्कूल का प्रश्न आया तो फिर परिवार में मेरे बड़े भाई साहब की तरफ से आया कि नहीं, अब बहुत हो गया पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे पिताजी का हमेशा सहयोग मिलता रहा, जबकि मेरे इस मामले में मेरी माँ और मेरे भाई एक साथ खड़े हो जाते थे। मतलब एक अजीब-सी विडंबना थी। तो उसके बाद में फिर मैंने हाई स्कूल भी किया और इंटरमीडिएट भी किया, और इंटरमीडिएट के बाद फिर वही सवाल आया कि अब लड़कों के स्कूल में तो पढ़ने नहीं जाना है। और ये सबसे बड़ी बात रही कि मैंने सिर्फ़ लड़कियों के स्कूल में सिर्फ़ मैंने 7th 8th और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर पढ़ा। बाकी सारी पढ़ाई मेरी को-एजुकेशन में हुई। तो जब ग्रेजुएशन का सवाल आया तो मेरे भाई ने कहा, "ना, ना, बिल्कुल नहीं, अब तो लड़कों के स्कूल में तो इन्हें पढ़ना ही नहीं है।" तो मुझे को जब गाँव जाना था तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं गाँव तभी जाऊँगी जब मैं गाँव तभी जाऊँगी जब आप मेरा फ़ॉर्म लेके आएँगे। तो मतलब उनसे मैंने एक सशर्त, और यहाँ तक कि मैंने अपनी एक पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उनसे भी कह दिया कि आंटी मेरा फ़ॉर्म जो है मँगा करके रख लीजिएगा, मैं आऊँगी तो मैं ज़रूर। तो इस तरीके से मतलब जब-जब मुझे 2 साल पूरे होते तो एक घर के अंदर जो है एक मोर्चा लेना पड़ता था। और उसके बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र फैज़ाबाद में हो गया था। तो उस समय ये हुआ कि वहाँ पर एक ही को-एजुकेशन था, का डिग्री कॉलेज था, और उसमें ये माना जाता था कि वो लड़कियों के लिए वो सेफ नहीं है। तो मेरे पिताजी वहाँ एडमिशन कराने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर वो एक डिग्री कॉलेज लेके गए जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज था। तो मैंने कहा मैं इस कबूतर खाने में नहीं पढ़ूँगी, मुझे तो लॉ करना है। और फिर वो खुद मुझे लेके गए, और चाँस की बात थी उस दिन क्लास में कोई भी लड़की नहीं थी। वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, सारे कॉलेज में मॉर्निंग क्लास चलती थी लॉ की, और कोई लड़की थी नहीं थी। मेरे पिताजी ने कहा अब मैं तुमको यहाँ नहीं भेज सकता। फिर मुझे बड़ी जतन से एक बार बिना बताए घर से बाहर जाना पड़ा कॉलेज। और बड़े जतन से फिर वहाँ से चाँस की बात थी, फिर एक लड़की मिल गई। मैं उसको अपने घर ले आई ये दिखाने के लिए कि नहीं यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि नहीं, वो लड़की मुझे सुबह आएगी मेरे घर, मुझको लेकर के कॉलेज जाएगी। फिर इस तरीके से मतलब एक पिछड़ी पृष्ठभूमि में खासकर लड़कियों के लिए जो ये समस्या होती है, वो मेरे साथ भी कदम-कदम पर रही। लेकिन ये था कि जी। मेरी माँ का और बाद में मेरी माँ का भी सपोर्ट मिला, और मेरे पिताजी का तो पूरा सपोर्ट था, जिसके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी। उन्होंने कभी मुझे लड़की की तरीके से नहीं पाला कि लड़की हो तुम, और इसलिए तुमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जब मैं घर में कुछ बोलती थी, चूँकि मेरी आवाज़ काफ़ी तेज़ है, जब मैं बोलती थी तो मेरी माँ कहती थी, "अरे! धीरे से बोलो।" तो मेरे पिताजी कहते थे, "हाँ, लड़की जो है बैरिस्टर बनेगी तो जज के सामने धीरे-धीरे बात करेगी, तो जज क्या सुनेगा?" तो मतलब इस जी। तरीके से उनको भी वो कर देते थे। जी। जी। डॉक्टर सुनीलम। तो